लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति का सीन कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रदेश की पहली और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इतिहास रच दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव होने के बाद विधानसभा उपचुनाव हुए और विधानसभा उपचुनाव में कुछ सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जा रही थी। लेकिन भले ही उन गढ़ में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन कहीं कहीं सीट पर मामला कुछ पलटा हुआ सा नजर आया था। अब ऐसे में जहां एक तरफ भाजपा अपने संगठनात्मक फेरबदल को अंजाम देने के लिए लगातार 15 दिसंबर तक संगठन को मजबूत करने के इरादे से संगठनात्मक चुनाव को अंजाम देने में लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ऐसा अब क्या कर दिया जिससे समाजवादी पार्टी की खोई हुई साख और विधानसभा उपचुनाव में थोड़ा सा घटते जनाधार को लेकर अब समाजवादी पार्टी भी स्पीड पकड़ती नजर आ रही है। आखिर समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा फैसला क्यों अचानक लिया और अब क्या समाजवादी पार्टी में संगठन के अंदर कुछ बड़ा बदलाव दिखने वाला है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में नुकसान की बहुत हद तक भरपाई उपचुनाव में कर ली गई है। बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीतकर सपा को करारा झटका दे दिया है। 2027 के सेमीफाइनल माने जा रहे इस उपचुनाव के नतीजे से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। सपा अब इससे उबरने के लिए पार्टी के निष्क्रिय पदाधिकारियों को साइडलाइन करने की तैयारी कर चुकी है। उनकी जगह पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी में जगह दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो सपा में इसको लेकर मंथन भी चलने लगा है। हालांकि सपा नेता इस पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में पहले और देश में तीसरी सबसे बड़ी ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी रही है। लेकिन 6 महीने में ही सपा अपने खराब परफॉर्मेंस से फिर से जूझ रही है। उपचुनाव में सपा अपनी सीटें भी हार गई। कुंदर की सीट जो एक तरह से समाजवादी पार्टी के गढ़ मानी गई थी, वहां सपा का बहुत खराब प्रदर्शन रहा। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद सपा उम्मीदवार 1,40,000 के करीब वोट के अंतर से चुनाव हार गए। फिलहाल इस समय बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही संगठनात्मक फेरबदल की फिराक में लग गए हैं और 2027 के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों में बड़े फेरबदल की संभावना को बल दे दिया गया है। अब देखना यह है कि 2027 के लिए जो कैनवास समाजवादी पार्टी और बीजेपी बिछा रहे हैं, उसका असली फायदा किसको मिलता है।